हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। जैसा कि आप लोगों की मांग थी कि सर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो कुछ देर तो हो गई लेकिन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पेपर। आइए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, रसीले चारों में नमी प्रतिशत पाया जाता है। तो जो रसीले चारे होते हैं उनमें कितना प्रतिशत नमी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार से ऑप्शन सी सही होगा, 75%। क्योंकि आपके जो रसीले चारे होते हैं उनमें नमी प्रतिशत जो होता है वो 60 से 95% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम मानव के लिए लाभदायक है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरा गुड़ अच्छा स्रोत है। तो सीरा जो है वो आपका इनमें से किसका अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखे हैं कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, तो सीरा इन सभी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे मक्का में औसतन शुष्क पदार्थ प्रतिशत साइलेज बनाने में होता है। तो जो हरा मक्का है उसमें शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 30 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम योनि का तापमान बनाए रखा जाता है। तो जो कृत्रिम योनि होती है उसका तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है। तो आपका पशुओं में जो दुग्ध ज्वर होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रभावी माता पिता के साथ संकर का मिलन होना कहलाता है। तो जो आपका अप्रभावी माता पिता हैं उनके साथ अगर संकर का क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण क्रॉस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन भूमियों का उपयोग चारागाह स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो आपकी जो ग्राम पंचायत की भूमियां हैं उन पर चारागाह स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो वंशानुक्रम का जो नियम है वह आपका मेंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रजातियों के जानवरों का क्रॉस कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस कितने समय तक गर्मी में रहती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी सही माना जाएगा। एक भैंस आपकी जो है वो 24 घंटे तक हीट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चूसने वाले बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूरी तरह से विकसित होता है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एबोमेजम, जिसे सत्यपेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खच्चर इसका उदाहरण है। जो खच्चर है आपका वो संकरण का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी पंक्ति प्रणाली में चौड़ाई पूंछ से पूंछ वाले बाड़े में होती है। तो आपकी जो बाड़ा जो बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फेस टू फेस होता है और दूसरा टेल टू टेल होता है। तो यहाँ पर टेल टू टेल की चौड़ाई के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासें है इसका एक अच्छा स्रोत है। जो घासें हैं आपकी वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सभी का स्रोत हैं। साइलेज इसका एक अच्छा स्रोत है। जो साइलेज है आपका वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा साइलेज का पीएच होता है। तो जो एक अच्छा साइलेज होता है उसका पीएच मान जो है 3.5 से 4.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसे के रूप में भंडारित चारे में अधिकतम नमी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार में HCN फसल भंडारण में पाया जाता है। तो जो HCN है वो आपका नी स्टेज पर सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेयरी फार्म रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है। तो डेयरी फार्म रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, बछड़ों की जन्मतिथि, नाम और संख्या, दुग्ध उत्पादन का हिसाब। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डेयरी उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपकी जो डेयरी उद्योग है इसकी स्थापना कहाँ की जानी चाहिए ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो इनमें से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक समय में राशन की सूत्रीकरण विधि आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 किलोग्राम शरीर भार पर पशु को शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो आपका जो 100 किलोग्राम का एक पशु होगा उसे शुष्क पदार्थ की कितनी आवश्यकता चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, 2 से 2.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपके, मथुरा, मेरठ, इज्जतनगर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इज्जतनगर। डॉक्टर पी भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में जो है आपके IVRI में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो और आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद कृषि संस्थान में कृत्रिम गर्भाधान से पहला भैंस का बछड़ा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी दवा सूक्ष्म जीवों को मारती नहीं, वृद्धि को रोकने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी दवा है जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करती है।
केवल उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाय के गर्भित होने के कितने समय बाद अतिरिक्त राशन देना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपकी जो गाय गर्भित होती है उसे 5 या 6 महीने बाद अतिरिक्त राशन दिया जाता है, जिसे चैलेंज फीडिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बछड़ों की देखभाल की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे देख लिए, गंदी वस्तु को चाटने से रोकना, इन्हें साफ रखो, रक्त संचार को कम करना। तो अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर ए, गंदी वस्तुओं को चाटने से रोकना, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी, इन्हें साफ रखना, साफ तो रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें एक ही चूज करना है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अब ये जो है कौन सा आंसर सही मानेंगे, ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम संभोग में बछिया के शरीर का वांछित वजन होना चाहिए। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, 250 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में गाय के गर्भाधान का सर्वोत्तम स्थान है। तो गर्भाधान में जो है वो सर्वोत्तम स्थान आपका गर्भाशय है, ऑप्शन नंबर सी, सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसबंदी किया हुआ नर पशु कहलाता है। तो जो आपका नसबंदी किया हुआ नर पशु होता है उसे टीजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलो दूध के उत्पादन के लिए गाय को पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 से 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के 500 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, 15 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFE नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष चारा मिलकर बनता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल का कहा जाता है। टोकोफेरॉल को कहा जाता है। तो आपकी जो विटामिन ई होती है उसे ही टोकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट विटामिन का तत्व है। तो जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 होती है, इसका नाम ही होता है साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 किलोग्राम वजन वाली संकर बछिया की प्रजनन आयु होती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1.5 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर भैंसा की सेक्स परिपक्वता की अनुमानित आयु है। तो नर भैंसा जो है उसकी परिपक्वता की अनुमानित आयु क्या है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैसे तो आपका जो नर भैंसा है वो सेक्स करने के लिए कब परिपक्व हो जाता है, इसकी आयु होती है 18 से 24 माह, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें चूज करना है, तो यहाँ पर 22 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करन स्विस भारत में एक संकर नस्ल है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साहीवाल इंटू ब्राउन स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के मामले में मधुचक्र का होता है। तो मधुचक्र जो होता है वो 21 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
IGFRI कहाँ स्थित है? तो IGFRI जो है वो झांसी में स्थित है। IGFRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में दुग्धकाल की अवधि होती है। तो गायों में जो दुग्धकाल की अवधि है वो 300 दिन की होती है। बाकी 60 दिन का आपका जो है ड्राई पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैंसों में गर्भकाल अवधि होती है। तो भैंसों में जो गर्भकाल अवधि होती है वो 310 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको। सांद्रित मिश्रण में खनिज पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो आपका जो सांद्रित मिश्रण है उसमें खनिज पदार्थ कितने मिलाए जाते हैं, उनका प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैंस के शरीर का तापमान लिया जाता है। तो जो भैंस के शरीर का तापमान है वो कहाँ से लिया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, योनि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफारा एक ऐसी स्थिति है जो जुड़ी हुई है। तो अफारा जो है आपकी वो किससे जुड़ी हुई है ये बताया जा रहा है। तो अफारा जो है रूमेन में गैस का संचय से जुड़ी हुई है। रूमेन में गैस बन जाती है जब हम हरा चारा ज़्यादा खिला देते हैं पशु को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणुनाशक है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु का कौन सा भाग भंडारण के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित खलियों में से कौन सी खली दुधारू भैंस को खिलाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कपास की खली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान में गर्भधारण के लिए वीर्य की मात्रा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2 cc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन जो है वो आपका, और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर्य विस्तारक का pH कितना होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो इसका लेकिन जो pH होता है वो 6.4 से 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के बाद गर्भनाल का उपचार अवश्य करना चाहिए। तो आपका जो गर्भनाल का उपचार होता है वो टिंचर आयोडीन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइका किसकी कमी के कारण होता है। जो पाइका बीमारी होती है वो पशुओं में आपकी किसकी कमी से होती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। गर्भाशय पेशी शोथ एक बीमारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ये प्रजनन अंग की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयल खली में सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन होता है।
तो आपकी जो मूंगफली की खली होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य कार्य है। तो विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों की वृद्धि बनाए रखता है, हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में भैंस के गर्भाधान का सर्वोत्तम समय है। तो गर्मी में जो है भैंस के लिए सर्वोत्तम समय ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशुधन इकाई शरीर के वजन के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपी में मक्के के हरे चारे की उपलब्धता का मौसम है। तो यूपी में पूछा गया है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, बरसात का मौसम। आपका जैसे बिहार है तो वहाँ पर रबी में मक्का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार चारा है। लेग्यूमिनस के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ आपकी लेग्यूमिनस जो है वो बरसीम है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग एवं खुरपका मुंहपका रोग के टीकाकरण के समय बछिया की आयु होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवा बिना परखे बैल को चुनने का सबसे अच्छा और एकमात्र आधार है। तो यहाँ जो वंशावली विधि है उसके द्वारा हम चूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी डेयरी गाय के थन होने चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संकर गाय है। तो आपकी जो भारतीय संकर गाय पूछी गई है तो आपकी जो करण स्विस है ये एक भारतीय संकर गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जुगाली करने वाले जानवरों में असली पेट कौन सा है। तो अभी आपको पहले बताया था एक क्वेश्चन में हमने कि सत्यपेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका एबोमेजम है उसे ही सत्यपेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय की विदेशी नस्ल कौन है। तो गाय की विदेशी नस्ल जो है वो आपकी जर्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान CIRC स्थित है। तो ये आपका जो है मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB स्थित है। तो ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका जो है वो हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2021 तक कुल पंजीकृत जानवरों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।